दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं? आखिर ईश्वर की प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए और इसका महत्व क्या है? अगर नहीं सोचा तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रार्थना के विषय में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए राम का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना कितने प्रकार की होती है? प्रार्थना हमारे और ईश्वर के बीच संचार का माध्यम है। संचार यानी बातचीत का माध्यम, क्योंकि ईश्वर को इन साधारण नेत्रों से देखा तो नहीं जा सकता, ना ही मुख की आवाज ईश्वर तक पहुंच सकती है। ऐसे में आंखों को बंद करके ईश्वर का ध्यान किया जाता है और अंतर्मन की आवाज से हम उससे प्रार्थना कर पाते हैं। ज्यादातर लोग प्रार्थना सिर्फ तभी करते हैं जब उनके जीवन में कोई दुख या समस्या होती है और वो चाहते हैं कि ईश्वर उनकी समस्या का कोई हल उन्हें दिखाए। लेकिन ये सिर्फ एक प्रार्थना का प्रकार है। प्रार्थना मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। पहला, आराधना। ऐसा माना जाता है कि सनातन धर्म में 33 करोड़ से भी ज्यादा देवी देवता हैं। अब हर कोई 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा तो नहीं करता, इसीलिए व्यक्ति को किसी एक को ही अपना आराध्य बनाना चाहिए, चाहे वो श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, शिव हो या हनुमान जी, और किसी एक को ही अपना आराध्य बनाकर उनका ध्यान करना, ताकि उनके गुण आपके अंदर भी आ सकें। यही है आराधना, प्रार्थना का पहला प्रकार। दूसरा, धन्यवाद। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, भले ही आपके पास ज्यादा कुछ ना हो। अगर आपके पास 2 वक्त का खाना और पहनने को कपड़े भी हैं तो भी ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को तो ये भी आसानी से नहीं मिलता। और यही प्रार्थना का दूसरा प्रकार है, धन्यवाद। जो भी ईश्वर ने दिया है उसके लिए उसका धन्यवाद करो। पश्चाताप। प्रार्थना का तीसरा प्रकार है पश्चाताप। आपने अपने जीवन में जो भी गलत काम किए हैं, जो भी गलतियां की हैं, जो भी बुरा किया है, उसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगना और दोबारा वैसी गलती ना दोहराने की शपथ लेना, ये है प्रार्थना का तीसरा प्रकार। प्रार्थना का चौथा प्रकार है याचना, और यही प्रार्थना का वो प्रकार है जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं। याचना का अर्थ होता है मांगना। तो जब आप ईश्वर से प्रार्थना करके कुछ मांगते हैं उसे ही हम याचना कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की प्रार्थना होती है और चारों के अपने अपने महत्व होते हैं और लाभ होते हैं। आइए इन सारी प्रार्थनाओं के महत्वों को समझते हैं। प्रार्थना का महत्व। आखिर हम प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हमें उस ईश्वर से जोड़ती है जिसने हमें ये अमूल्य जीवन दिया है। प्रार्थना करने से व्यक्ति में अहंकार नहीं आता, क्योंकि उसका सर हमेशा के लिए उस परमपिता परमात्मा के सामने झुका रहता है। लेकिन हर प्रकार की प्रार्थना का अलग अलग महत्व होता है। आइए एक एक करके सभी को समझते हैं। आराधना का महत्व। प्रार्थना का पहला प्रकार है आराधना, और एक व्यक्ति आराधना इसीलिए करता है ताकि जो उनके आराध्य हैं उनकी शक्तियां और उनके गुण उनके अंदर भी आ जाएं और वो मोक्ष को प्राप्त कर सके। जैसे जो अघोरी होते हैं वो भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। धन्यवाद का महत्व। प्रार्थना का दूसरा प्रकार होता है धन्यवाद, और धन्यवाद इसीलिए किया जाता है ताकि व्यक्ति को खुद पर अभिमान ना हो। वो हमेशा ये बात याद रखे कि इस संसार में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर की देन है, और हमें जो कुछ भी मिला है वो सब ईश्वर ने ही दिया है। उसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। पश्चाताप का महत्व। हम सभी से जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां जरूर होती हैं, और उन सारी गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगना आवश्यक है, ताकि हम अपने पाप कर्मों से मुक्त हो सके और मुक्ति प्राप्त कर सके। यही पश्चाताप का महत्व है। गलतियों के पश्चाताप के लिए प्रार्थना के साथ साथ कई दूसरे कार्य भी किए जाते हैं, जैसे हवन, गंगा स्नान और दान इत्यादि। याचना। हर व्यक्ति के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य तो होता है, और जब आप अपने लक्ष्य के लिए पूरे जोर शोर से मेहनत कर रहे हो लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा हो, तो ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि वो हमें लक्ष्य तक पहुंचने का कोई मार्ग दिखाए, हमारी सहायता करे। यही याचना का महत्व होता है। तो अब आती है बात, प्रार्थना करने से क्या लाभ होता है। प्रार्थना करने के कई लाभ होते हैं। आइए सभी को एक एक करके समझते हैं। पहला, मन शांत हो जाता है।
प्रार्थना करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्रार्थना करने से मन को शांति मिलती है। जो भी विचार परेशान कर रहे होते हैं वो एकदम खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग से परेशान हैं तो दिन में 1-2 बार ईश्वर से प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि प्रार्थना से बड़ी कोई दूसरी दवा है भी नहीं। आपके मन के सारे दोष दूर हो जाएंगे और सकारात्मक ऊर्जा से आप भर जाएंगे। वातावरण सकारात्मक होता है। प्रार्थना करने से हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनता है। आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं। आप खुद प्रार्थना करके देखिए और आप महसूस करेंगे कि आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर आप सकारात्मक विचारों के साथ उसका ध्यान करेंगे तो आपके आसपास का माहौल भी वैसा ही हो जाएगा। गलतियों का पछतावा नहीं होगा। प्रार्थना सिर्फ कुछ मांगने के लिए ही नहीं की जाती। प्रार्थना करके आप ईश्वर से अपनी गलतियों की क्षमा भी मांग सकते हो, यानी गलतियों का पश्चाताप भी कर सकते हो। इससे आपको आगे उन गलतियों का पछतावा नहीं होगा और आप चैन से अपना जीवन जी पाएंगे। अहंकार नष्ट होता है। प्रार्थना करने से व्यक्ति का अहंकार नष्ट होता है, क्योंकि उसको इस बात का बोध हो जाता है कि उससे बड़ी भी कोई शक्ति है और उससे ऊपर कोई है। इस वजह से इंसान को अहंकार नहीं होता, और अहंकार का ना होना तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रावण का अहंकार ही उसकी मृत्यु का कारण बना था। प्रार्थना करने का सबसे अच्छा समय, वैसे तो प्रार्थना किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा सुबह के समय में सकारात्मक और सात्विक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए सुबह के समय प्रार्थना करना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। और सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, कोई भी धार्मिक कार्य क्यों ना हो, उसको सुबह के समय ही किया जाता है और किया जाना चाहिए, जैसे कि हवन, यज्ञ, पूजा अर्चना इत्यादि। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप सुबह के अलावा किसी भी समय ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने का सबसे अच्छा स्थान वही होता है जहाँ सारे लोग प्रार्थना करते हैं, यानी कि मंदिर। आपके आसपास में जो भी मंदिर हो, आप सुबह सुबह वहां जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। इससे आपका मन भी शांत रहेगा और सुबह जल्दी उठने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। प्रार्थना करते वक्त किन बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए? पूरा ध्यान आपका ईश्वर में होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, आसपास में क्या हो रहा है, मन के ऐसे भावों को आपको अपने मन से निकाल देना चाहिए और ईश्वर में सिर्फ अपना ध्यान लगाना चाहिए। जो लोग प्रार्थना के समय किसी और काम पे ध्यान देते हैं, उनकी प्रार्थना का कोई लाभ नहीं होता। हमेशा दुख के समय में ही प्रार्थना ना करें। कबीर साहब का एक दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो हमेशा तब प्रार्थना करते हैं जब उनके जीवन में कोई दुख या परेशानी आ रही होती है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं। आपको ईश्वर को हमेशा याद करना चाहिए, चाहे फिर आप दुखी हो या सुखी। सिर्फ दुख में ईश्वर को याद करने वाले को सच्चा भक्त नहीं कहा जाता। हमेशा कुछ मांगने के लिए ही प्रार्थना ना करें। कुछ लोग प्रार्थना का मतलब यही समझते हैं कि हम ईश्वर से कुछ मांगे, पर ऐसा नहीं है। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनको याद करते हैं। इसीलिए हमेशा सिर्फ कुछ मांगने के लिए ही प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना के दौरान ओम या गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। प्रार्थना करते समय किसी भी मंत्र का जाप करना लाभदायक माना जाता है, क्योंकि इन मंत्रों में पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं जो प्रार्थना की शक्ति को और बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रार्थना से जुड़ी जानकारी। ज़रूर आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम ऐसे ही धार्मिक और मोटिवेशन से जुड़ी हुई वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। इतना समय देने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।